So, welcome to today's training on systems and flowchart. सबसे पहले वी हैड अ टीम विजनिंग मीटिंग। आप लोगों को अगर याद है, आप लोग ने देखा था उधर जो एक बहुत बड़ा बात निकल के आया था वो क्या था कि वी वांट अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी। कंपनी में सिस्टम्स हो तभी हम लोग अपना जो पर्सनल गोल्स हैं, कंपनी गोल्स है वो अचीव कर पाएंगे। अगर सिस्टम्स हम लगा पाएं, अलग अलग तरीके के लोग सिस्टम बोल रहे थे, दिस सिस्टम दैट सिस्टम, ये सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए। आज का जो वर्कशॉप है उसमें हम सीखेंगे हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ सिस्टम, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ सिस्टम। एंड उसमें हम लोग सीखेंगे समथिंग कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्रिएशन, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। फ्यू थिंग्स जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे एंड जब मैंने इंटरेक्शन किया सबके साथ, व्हाट केम आउट इज सिस्टम्स के साथ क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहला, लोग को ऑफिस पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, कोर रीजंस फॉर ऑफिस पॉलिटिक्स इज क्योंकि एक सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। बिकॉज सिस्टम नहीं है तो हर लोग चाहते हैं कि कैसे वो दिखा सकें कि काम हो रहा है rather than actually doing the work. So it causes office politics. So one of the big reasons the whole team shared कि हमको सिस्टम चाहिए because office politics हमको नहीं चाहिए। सेकंड चीज है कि हमारा काम, हम अपना टाइम, अपना डे शेड्यूल नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते बिकॉज और किसी कारण वो रुक जाता है, जैसा आप लोग ने मेंशन किया। और वो क्यों रुकता है? बिकॉज सिस्टम नहीं है। तो मेरा शाम को 6:30 बजे जाने का प्लान था एंड ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज किसी और ने काम नहीं किया, वो मैं घर 9 बजे जा रही हूँ, 7 बजे जा रहा हूँ, लेट हो गया। आई कैन नॉट प्लान माई डे बिकॉज सिस्टम सही नहीं है। थर्ड, पीस ऑफ माइंड नहीं है बिकॉज कब क्या कैसे हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। अचानक से कोई काम हो रहा है, अचानक से नहीं हो रहा है, तो इट डज नॉट कॉज पीस ऑफ माइंड। तो ये 3-4 बड़े कारण निकल रहे थे व्हाई वी वांट सिस्टम्स। एंड फोर्थली, अगर सिस्टम्स होगा तो एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हम भी अपने जो पर्सनल गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो फॉर दीज रीजंस वी वांट टू क्रिएट सिस्टम्स सबके लिए, एंड ये सिस्टम्स क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। आप दोनों बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेंगे ये सिस्टम्स क्रिएट करके फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द डेलीगेशन शीट वी हैव, दैट इज अ सर्टेन सिस्टम, दैट इज अ सर्टेन सिस्टम। एंड उसके कारण आप भी देख रहे होंगे, आई डोंट नो इफ यू seen in the past, but the sheet works because we are working and we are working out in the system, है ना? So that is also a system. So आज हम लोग सीखेंगे systems कैसे बनाते हैं and process कैसे बनाते हैं। ठीक है? What is a process? A process is a series of steps to get a job done, है ना? उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 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 करके सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जो कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हमको बताता है प्रोसेस। करेक्ट? वंडरफुल। एक बिजनेस में ना अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं या फंक्शंस होते हैं, यानी कि मार्केटिंग का प्रोसेस होता है, सेल्स का प्रोसेस होता है, ऑर्डर का प्रोसेस होता है, कलेक्शन का प्रोसेस होता है, राइट? सो प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसमें हम लोग A to Z पहुंच सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जान के। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या प्रोसेस है आप लोग के हिसाब से? जस्ट गिव मी एग्जांपल्स। आप लोग के हिसाब से व्हाट आर सम प्रोसेसेस, नेम सम प्रोसेसेस इन आवर बिजनेस, इन एनी बिजनेस। सर जैसे अगर हमको कुछ परचेज करना है, सपोज रॉ मटेरियल। वंडरफुल। परचेज इज अ प्रोसेस। प्रोसेस हो गया आपका परचेज। प्रोसेस जो है वो हो गया परचेज। अब उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं। सो परचेज मोटा मोटा एक प्रोसेस हो गया। वैसे ही ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक ये एक प्रोसेस हो गया। कैसे हम ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो जाता है, कैसे माल बनता है, फिर हम लोग डिलीवर करते हैं। दिस इज अ प्रोसेस, राइट? यस। व्हाट आर सम अदर प्रोसेसेस, एग्जांपल जो आप सोच पा रहे हैं? So manufacturing a product is also a process. प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। वंडरफुल। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। आप लोग समझ पा रहे हैं? प्रोसेस मतलब वो मोटा मोटा काम जो रिजल्ट दे, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जिसको आप लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं। वो क्या है? ऑर्डर लेना, सेल करना, सेलिंग इज अ प्रोसेस, है ना? ऑपरेशंस में अलग प्रोसेस है, मेंटेनेंस एक प्रोसेस है, कैसे हम चीज मेंटेन कर रहे हैं।
सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस, कैसे फैक्ट्री में सारा सिक्योरिटी हो रहा है, अब वो सिक्योरिटी करने के लिए 7-8 स्टेप्स हैं, राइट? सो दीज आर द प्रोसेसेस, अब मोटा मोटा प्रोसेसेस। तो आज हम समझेंगे, सीखेंगे कैसे एक प्रोसेस और सिस्टम को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है? सो आप लोग समझ गए व्हाट इज अ प्रोसेस? Yeah. Clear, simple, right? So today we will learn how to design a process, and to design a process what we will learn is flow chart creation or flow chart making. ठीक है, क्लियर? फ्लो चार्ट्स के बारे में आप लोग शायद जानते हो, देखे हो, सुने हो। आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में समझाऊंगा, बिना किताबी भाषा के, जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल है, ना कि बुकिश नॉलेज जिसको हम लोग कभी यूज ही नहीं करते या जो कोई काम का नहीं है। सो दिस विल कम वेरी हैंडी इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में आपको बहुत हैंडी आएगा, सिर्फ ये एक चीज करने के लिए नहीं, कोई भी चीज के लिए। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी फ्लो चार्ट को कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर और कोई काम करने के लिए भी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी को कुछ सिखाने के लिए, जिसको नीचे आपको कुछ सिखाना है, उसके लिए भी आप फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड एंड टूल टू हैव। ओके, सो वी विल गेट स्टार्टेड विद फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट। फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट। तो हम लोग पहले फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है? व्हाट इज फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट? फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट अभी हम लोग विथ एन एग्जाम्पल, विथ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे। सो दामिनी जी, श्रावणी जी, आपने कहा था परचेज, लेट्स यूज परचेज। समझिए हमको परचेज जो डिपार्टमेंट, परचेज का जो प्रोसेस है ना, उसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं आज। अभी हम लोग एक साथ बनाते हैं परचेज का फ्लो चार्ट, ठीक है? सो सबसे पहला स्टेप क्या है? फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट। हाउ टू डू दिस, क्या है? तो आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि जब हम परचेस कर रहे हैं प्रोसेस, उसका क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए? आप लोग मेरे को बताइए क्या क्या करना चाहिए परचेस करने के लिए। व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाट? सो द की टर्म इज व्हाट डू वी हैव टू डू टू परचेस। बताइए आप लोग। Searching for suppliers अच्छा, for a specific item to be purchased. ग्रेट, बट सर सर्चिंग फॉर सप्लायर के पहले कुछ होएगा? रिक्वायरमेंट नहीं है तो yes. परचेज नहीं करेंगे, राइट? हाँ 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 सो नंबर 1 इज रिक्वायरमेंट, या फिर रिक्विजिशन भी बोलते हैं बहुत लोग, राइट? हाँ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? Finding out suppliers or vendors. वंडरफुल वंडरफुल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फाइंडिंग सप्लायर्स या वेंडर्स। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, गेट 3 कोटेशंस। Quotation collections. मेरे को कोटेशन चाहिए, कितने चाहिए? 3 चाहिए, 5 चाहिए, कुछ भी हो सकता है। विल गिव एन एग्जांपल, गेट 3 कोटेशंस, राइट? अच्छा, कोटेशन मिल गया, उसके बाद कंपैरिजन करना है, करेक्ट? सो ग्रेट, वी हैव टू कंपेयर। इन दिस फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड is कि हमको एक प्रोसेस 8 से 10 स्टेप होना चाहिए, उससे ज्यादा लंबा नहीं। तो हमको क्या है, माइलस्टोन्स लिखने हैं, माइलस्टोन्स, एक मोटा मोटा। इसमें कोई एग्जैक्ट सही गलत नहीं है। व्हाट इज राइट फॉर, व्हाट वर्क्स फॉर अस इज द राइट थिंग। सो यू आर राइट। तो हमको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के बाद माइलस्टोन क्या है? ऑर्डर करना है। ऑर्डर करना है, ग्रेट। आई थिंक उसके पहले एक माइलस्टोन हम लोग ले सकते हैं, अप्रूवल। कोटेशन लिया, अप्रूवल, राइट? दैट इज अ गुड माइलस्टोन, बिकॉज अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे आगे, ग्रेट। उसके बाद
approval, then placing order. Placing order, perfect. So placing order, wonderful. अच्छा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या होगा? Then payment. पेमेंट होगा, यू आर राइट. बट क्या हम लोग अस्यूम कर रहे हैं कि माल आता है हम लोग फिर पेमेंट देते हैं 15 डेज में? तो 30 days में? delivery, taking delivery. Okay, wonderful. Receiving goods, right? Receiving goods, yes. Receiving the goods, है ना? Hmm. अगर रिसीव नहीं किया तो परचेस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, राइट? ना कुछ नहीं. अच्छा, रिसीव गुड्स के बाद क्या करेंगे हम लोग? लेट्स से अपने फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, व्हाट विल वी डू विद इट? क्वालिटी चेक. वंडरफुल, वंडरफुल. क्वालिटी चेक. क्वालिटी चेक करना पड़ेगा ना, सही है कि नहीं? अगर सही नहीं है तो उसको तो हम लोग नहीं करेंगे, लेंगे नहीं. अच्छा, क्वालिटी चेक के बाद क्या आएगा? प्रोबेबली अगेन कोई सही गलत नहीं है. आप you guys are doing very well actually, very well. हाँ. Then we can go for the payment part. Correct, we can go for the payment part. But इसमें billing. maybe one thing I will add just from a factory end कि क्वालिटी चेक होने के बाद वो क्या होगा कि हम लोग उसको जो अकाउंट अपना स्टोर्स का अकाउंट है, यानी कि जो स्टोर्स मैनेजर है, यानी इन्वेंटरी जो मैनेज कर रहा है, वो उसको पहले हम लोग स्टॉक इन स्टॉक आउट, स्टॉक इन दिखाएंगे ना, स्टॉक इन करेंगे. हाँ. है ना? हाँ. फिर क्या है? प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फैक्ट्री एंड से आ गया. अब फिर क्या है? पेमेंट रिलीज करना है, हाँ. राइट? हाँ. पेमेंट रिलीज. डिड यू सी कैसे 8 स्टेप्स बन गए? एकदम मस्त, सिंपल, हाँ सर. वेरी सिंपल. सो ऑलरेडी आप लोग ने मेजर पार्ट सीख लिया है फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट का. अब इसमें 2-3 लेयर्स ऐड होते हैं. सवाल आप लोग को आ रहा होगा, सर ये तो क्लियर है कि क्या करना है, इसको कौन करेगा? दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन, राइट? Who will do it? So the next part of the flowchart creation sheet is who? Is the who. So requirement या requisition कौन बताएगा? Department. Department बताएगा, right? ऑपरेशन डिपार्टमेंट. Operation department बताएगा. उसमें now the thing is who में we have to give a specific role या फिर name, because operations department तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत लोग हैं. So it's very important in who हम लोग operations department का जो पर्सन है या जो भी डिपार्टमेंट का जो रोल है, यानी कि स्टोर्स इंचार्ज या फिर परचेज इंचार्ज, वो बताए. ठीक है? सो अभी अपना जो सिस्टम है, द परचेज इंचार्ज इज द हु. वो जो सिस्टम है वो देख के खुद ही बता देते हैं क्या चीज का रिक्वायरमेंट है. सो लेट्स से फॉर नाउ वी विल से परचेज इंचार्ज. ठीक है? वो ही रिक्वायरमेंट पेश कर देंगे. सो अभी तक हमने क्या एक दो सिंपल चीज सीखी कि सबसे पहले व्हाट भरना है राइट टू लेफ्ट. बिफोर फिलिंग द व्हाट हम लोग हु पे नहीं आएंगे. क्या है कि हु पे आ जाने से अगर आप पहला भरोगे फिर हु, तो क्लियर पिक्चर नहीं बनता है. जब आप पूरा व्हाट फिल कर देते हो देन यू कैन सी क्लियरली, अच्छा ये तो ये करेगा. बट सोचिए अगर मैं पहले ही आपको रिक्वायरमेंट बताता और मैं पूछता हूँ, जब ये क्लियर पिक्चर नहीं था तो आप कंफ्यूज हो जाते, राइट? अब परचेज इंचार्ज ने तो रिक्वायरमेंट रेज किया, ठीक है? हु में हम लोग को एक स्पेसिफिक रोल देना है. कोटेशन कौन लाएगा? परचेज डिपार्टमेंट से ही होता है. सेम, परचेज इंचार्ज. ग्रेट. अप्रूवल कौन लेगा? भले ही किसी से भी लेगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? अप्रूवल परचेज मैनेजर का ही है, परचेज इंचार्ज का ही है, राइट? क्लियर. प्लेस कौन करेगा ऑर्डर? वो भी परचेज. ग्रेट.
आप देख रहे हो धीरे धीरे क्लैरिटी आ रहा है। अगर इसका हम लोग कुछ सिस्टम बना सकें तो सबको पता है क्या स्टेप्स है और कैसे क्या काम करना है। स्पेसिफिकली रिसीव गुड्स कौन करेगा? ये फैक्ट्री से कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं। सो यहाँ रूल है कि वन देयर शुड ओनली बी वन पर्सनस नेम और एंड वन रोल्स नेम। मतलब डिपार्टमेंट या दो जन के नाम नहीं रहेंगे। हु में देयर इज ओनली वन ऑन वन पर्सन। ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग परचेज का इंचार्ज कर रहे हैं। करेंगे क्योंकि ऑर्डर उन्होंने ही प्लेस किया। यस। तो आप सोचिए कि सपोज हम लोग दाल खरीदने जा रहे हैं, घर पे दाल कम हो गया, राइट। रिक्वायरमेंट कभी कभार आप खुद रेज कर सकते हो या फिर कभी कभार कोई और बोल सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे को मेरी मम्मी बोली कि बेटा दाल खत्म हो गया है। रिक्वेजिशन वाज फ्रॉम हर। देन आई गो टू 3 स्टोर्स, आई गेट 3 कोटेशंस। 3 दुकान में मैं गया, मैं बोला आप लोग मेरे को बताओ हु डिड इट, आई डिड इट। उसके बाद तीनों कोटेशन में मेरे को जो अच्छा लगा मैंने अप्रूवल लिया। अगर जरूरत पड़ा मैंने मम्मी को फोन करके लिया या फिर मैंने खुद ले लिया, राइट। आपने अपने सन को भेजा या डॉटर को भेजा। तो वो पूछते हैं ना कभी कभार इतना एतो टाका आश्चर्य इतना है ये ले लूं, तो अप्रूवल लेके फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया दुकानदार को। जब दुकानदार को ऑर्डर प्लेस कर दिया तो रिसीव कौन करेगा? मैं ही करूंगा। प्रोबेबली बेस्ट है वो। क्यों? अगर मैंने ऑर्डर देके चला गया कहीं, फिर और कोई आया पर्सन बी, तो दुकानदार तो उनको पहचानेगा नहीं। या फिर मैंने क्या एग्जैक्टली कौन सा क्वालिटी का दाल बोला था और क्या रेट पे फाइनल हुआ था, उनको कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। So it's best if I receive the goods when I place the order, right? That is why we will put purchase in charge, right? अब तो फैक्ट्री में गुड्स इन हो गया, ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब क्वालिटी चेक कौन करेगा? क्वालिटी हेड। क्वालिटी हेड या फिर हम लोग के यहाँ जो है QC इंचार्ज या फिर QC केमिस्ट। सो यहाँ पे रोल चेंज हो गया, देखा आपने? हु हैज चेंज्ड? स्टोर्स में स्टॉक इन कौन करेगा? स्टॉक इन स्टोर्स मैनेजर। स्टोर्स इंचार्ज, वंडरफुल। या जो भी अपना यहाँ इंचार्ज है तो वो या मैनेजर भी हो सकता है। यू आर राइट, वंडरफुल। एंड पेमेंट रिलीज कौन करेगा? अकाउंट्स टीम। अकाउंट्स टीम। सो अकाउंट्स में वी कैन लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी विल राइट अकाउंट्स मैनेजर। अब लेट्स आस्क अ थर्ड क्वेश्चन। ये प्रोसेस जो है परचेस का, ये फ्लो चार्ट में हम लोग ने क्रिएट किया कि व्हाट और हु कब कब करेंगे, when will they do it? Let's figure that out. What is TAT? That is turn around time। यानी कि इसमें हम लोग को ना मोटा मोटी 1 से 2 जाने के लिए, 2 से 3 जाने के लिए हर एक इंडिविजुअल स्टेप में कितना टाइम लगता है। For simplicity right now we will just write in days, same day या 1 day या 2 day, ठीक है। इसको डेज में रखते हैं टैट को। तो लेट्स गो थ्रू द सेम प्रोसेस। 1, ये कब होगा? आप लोग बताइए। व्हेन, नाउ वी आर आस्किंग रिक्वायर, जो रिक्वायरमेंट है रिक्वेजिशन है वो कब आएगा? मतलब day 1 में सपोज। Day 1 में, वेरी गुड। एज रिक्वायर्ड, इसका तो कोई स्टार्टिंग में भी डोंट नहीं, इसका कोई नहीं है। एज रिक्वायर्ड, यस। एज रिक्वायर्ड। कोटेशन मंगवाने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 कोटेशन। अच्छा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ वो बताना है। स्टेप 1 से 2 तो कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम सेम डे भी हो, सेम डे। तो लेट्स गिव 2 days फॉर नाउ। कभी कभार जो इंडस्ट्रियल चीज है उसमें हम लोग को हो सकता है 2 days लग जाए। ओके। अब कोटेशन से अप्रूवल में कितना दिन लगेगा? 1 day maximum। 1 day maximum, good। So you are seeing this 1 day is not from first step. 1 day is not from first step. This is from 2 to 3. कोटेशन लेने के बाद 1 दिन। अब अप्रूवल से प्लेसिंग ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा? 1 day मैक्सिमम, मतलब सेम डे भी हो जाता है। सेम डे ले लेते हैं इसको। सेम डे। प्लेसिंग ऑर्डर से रिसीविंग गुड्स में कितना टाइम लगेगा? डिपेंड्स कहाँ से आ रहा है। डिपेंड्स कहाँ से आ रहा है। 7 दिन, 14 दिन।
सो इसको एक बार हम लोग 7 days लिख लेते हैं फॉर नाउ, 7 days, ठीक है। रिसीविंग गुड्स है QC, क्वालिटी चेक, तो रिसीव हुआ, क्वालिटी चेक कब करना पड़ेगा हम लोग को? एज सून एज आफ्टर वी रिसीव द गुड्स, सेम डे, वन डे, सेम डे करना पड़ेगा, राइट? व्हाई सेम डे? दिस मस्ट बी डन सेम डे, इसमें इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी चेक नहीं होगा तब तक तो वेंडर की गाड़ी खड़ी रहेगी डिलीवरी की। सेकंड चीज क्या है कि हम लोग स्टोर्स में भी उसको इन नहीं कर सकते, तो गाड़ी तो हम लोग फैक्ट्री में रख नहीं सकते, सो इट नीड्स टू बी क्विकली क्लियर्ड, या तो अंदर या तो बाहर, बट किसी और का व्हीकल तो हम लोग होल्ड करके नहीं रख सकते, राइट? सो दैट इज व्हाई सेम डे इज अ मस्ट। अच्छा, क्वालिटी चेक हो गया, उसके बाद क्या होगा? अभी स्टॉक अपडेट होगा, स्टॉक अपडेट होगा। वंडरफुल। सो स्टॉक अपडेट होगा। स्टॉक अपडेट कब होगा? व्हेन? आफ्टर क्वालिटी चेक? हाँ, सेम डे। सेम डे हो सकता है। हाँ। एंड स्टॉक में जब अपडेट कर दिया उन्होंने, स्टॉक इन कर लिया, तो पेमेंट रिलीज कब होगा? एज पर टर्म्स, कैसा टर्म्स होगा? एज पर टर्म्स, वंडरफुल। सो हम लोग यहाँ पे 14 days लिख देते हैं, बिकॉज वी हैव अ पेमेंट पॉलिसी कि हम लोग सारे वेंडर्स को ना एक साथ पेमेंट करते हैं, और हर 2 वीक में एक बार। सो इवन दे नो कि अच्छा ये कंपनी से पेमेंट मेरा आ जाएगा। अभी क्या है, क्लैरिटी नहीं रहती है बहुत जगह, बट वी डू 2 days इन अ मंथ, बट वो एक साथ बिल को लेके सबका पेमेंट एक साथ रिलीज करते हैं। सो इवन दे नो कि अच्छा अनमोल हेल्थ केयर में दीज आर द पेमेंट डेज, दिस डे एंड दैट डे, ठीक है। नाउ लास्टली कमिंग टू दिस बिग क्वेश्चन, सर ये तो पता है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, बट कैसे करेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स कवर कैसे। हाउ कवर करते हैं, लेट्स कवर हाउ। तो रिक्वायरमेंट रेज करना है, ये हो सकता है आप लोग को नहीं पता, एक बार मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ। अपना जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट है ना, उसमें ना रेड हो जाता है अपने आप जब कम होता है प्रोडक्ट, तो उनको ये सिंपल है कि वो रेड देख के रिक्वायरमेंट उनको समझ आ जाता है, इसका रिक्वायरमेंट है, ये कर दो ऑर्डर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट, रेड कॉलम या फिर सेल, राइट? दिस इज द रिक्वायरमेंट, सिंपल। अब 3 कोटेशन कैसे मंगवाना लेना है? इंक्वायरी डाल के, वेंडर्स को क्वेरी डाल के, यस यस। तो वो तो या 3 फिर कोटेशन का वेरी गिवन है। सो इसको हम लोग लिख देते हैं विया ईमेल, व्हाट्सएप या फोन पे नहीं चलेगा, आप ईमेल में ऑफिशियल कोटेशन मंगवाओ, राइट? विया ईमेल। अप्रूवल कैसे लेना है? वो रिटर्न हो या फिर वो ईमेल से हो सिग्नेचर से तो हो जाता है मैक्सिमम, ईमेल में ही ले लेते हैं, अप्रूवल हो जाता है विया ईमेल और पेपर सिग्नेचर ऑफ COO, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, तो वो भी लिख दिया। कैसे अप्रूवल लेना है? ईमेल से लेना है, CEO का ईमेल होना चाहिए, CEO का सिग्नेचर होना चाहिए, राइट? प्लेस ऑर्डर कैसे करना है? ईमेल ईमेल में करना है। अच्छा, तो यहाँ पे एक फंडा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ में ना, बहुत जगह टेम्पलेट एंड चेकलिस्ट होंगी। ओके, टेम्पलेट एंड चेकलिस्ट होंगी बिकॉज बहुत जगह हाउ डिटेल्ड है, तो जो छोटा डिटेल्स है ना, यानी कि जो दामिनी जी आप बोल रहे थे कि कंपेयर करना है फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस, वो सब हाउ का पार्ट है, जो बहुत माइनर डिटेल्स हैं। तो अगर चाहे तो 3 कोटेशंस में विया ईमेल आफ्टर कंपैरिजन हम लोग वो भी लिख सकते हैं, या हाउ में कोई टेम्पलेट हो सकता है, ऑलरेडी सेट टेम्पलेट है, आप ऐसा टेम्पलेट करके ये करो, या फिर कोई चेकलिस्ट हो सकता है, यस, या फिर कोई चेकलिस्ट हो सकता है, राइट? सो जो प्लेसिंग ऑर्डर है इसमें वी हैव अ टेम्पलेट ऑलरेडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, राइट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? PO, परचेज ऑर्डर,
परचेज ऑर्डर टेम्पलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पीओ इशू कर दो, पीओ इशू कर दो. सो प्लेसिंग ऑर्डर व्हाट विल वी यूज? Through PO. Purchase order template on real books. Suppose this is the software. समझ गए आप लोग? PO order template. How? Receiving goods. कैसे करेंगे receive? That is also as per template. As per template, or receiving goods में we just have to receive it physically, right? Yeah, physically. हाँ. So physically receive करना है and verify norms okay as per PO. ऐसे रिसीव करना है कि हमको रिसीव करके वेरीफाई करना है कि नॉर्म सही है कि नहीं, जो रेट बोला था, जो बिल दिया है कि नहीं, सब ओके है कि नहीं, राइट? जैसा परचेज ऑर्डर में हम लोग भेजा था वो है कि नहीं. 6 क्वालिटी चेक कैसे करना है? As per norms. So remember what I said, template and checklist. यहाँ पे checklist आ जाता है because यहाँ पे template तो मुश्किल है. That is norm. We need to check multiple things. We need to check weight, we need to check color, we need to check depending on the product. Yeah. So As per QC checklist. है ना? Because there can be multiple things. So कहीं आपको किसी को instruction देना है तो आप checklist बना सकते हो. जैसे हमने अकाउंट्स में भी एक चेकलिस्ट बनाया है कि अच्छा ये करना है. स्टोर्स का जो स्टॉक इन है वो कैसे होगा? सो फिजिकली करना है स्टॉक इन एंड थ्रू GRN. हम लोग का एक टेम्पलेट है GRN, गुड्स को एंट्री करने का. है ना? गुड्स का नोट होता है. सो GRN टेम्पलेट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट पे अपडेट करते हैं हम लोग गूगल ड्राइव पे, जो हमारा शीट है. लास्टली पेमेंट रिलीज कैसे होगा, राइट? हम लोग का जैसा एज पर पेमेंट नॉर्म्स है एंड हम लोग का जो वेंडर पेमेंट डे है उसके एज पर होगा. सो फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग को ना 3 सिंबल्स को समझना पड़ेगा. 3 सिंबल्स को. सबसे पहला सिंबल है ये सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओवल. सो ओवल सिग्निफाइज स्टार्ट और स्टॉप. मैं आप लोगों को एकदम समझा दूंगा. यू गाइस विल बिकम अ मास्टर एट दिस, डोंट वरी. इट्स मे बी राइट नाउ इट्स सीमिंग डिफरेंट या फ्लो चार्ट या समथिंग बहुत ज्यादा फैंसी लग रहा है. इट्स नथिंग फैंसी एट ऑल. इट्स वेरी सिंपल. सेकंड सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल या फिर बॉक्स. सो दिस इज एन एक्शन बॉक्स. यानी कि कुछ एक्शन लेना है तो एक्शन बॉक्स हम लोग यूज करते हैं. थर्ड इज दिस शेप. व्हाट इज दिस शेप? डायगोनल ऐसे कुछ है. डायमंड, राइट? डायमंड. इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन बॉक्स. These 3 boxes you need to know. और एक शेप होता है which we will not use, just circle. This is a connector, but we will not need this. We will not need the circle. ठीक है, we will not need the circle. एक बार आप लोग बस फर्स्ट 3 आपको समझ में आ गया ना? मैं अभी तक बस यही समझना है. एक ओवल होता है स्टार्ट स्टॉप, एक एक्शन बॉक्स होता है और एक डिसीजन बॉक्स होता है. ठीक है, क्लियर? जो डिसीजन बॉक्स होता है इसमें से ना जब नो होता है तो वो राइट से निकलता है या लेफ्ट से निकलता है, और जब यस होता है तो वो नीचे से निकलता है. नो राइट सर, यस नीचे से. ऑलवेज डाउन होता है यस, बाकी ओके. राइट लेफ्ट से नो होता है. ओके.
So अभी जो मैं समझाया अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए व्हाट इज ऑल दिस. नाउ एवरीथिंग विल फॉल इनटू पिक्चर. एवरीथिंग विल फॉल इनटू पिक्चर. ठीक है. So we have learned so far, we have learned the flowchart creation sheet. Flowchart creation में क्या क्या shapes चाहिए. Now let's make the flowchart. Are we ready? Okay. So flowchart बनाते हैं अभी. So flowchart में सबसे पहले तो क्या होगा, हम लोग start करेंगे. ठीक है. And start करने के बाद first step क्या है हम लोग का? Can you still read the screen? हाँ. Requirement, right? Requisition. हाँ. So it's an action step. तो requisition में सबसे पहले क्या है? requisition. तो पहले हम लोग लिख दिए requisition. Who में कौन है? Purchase in charge. वो भी लिख दिए. When as per requirement. And how inventory management sheet red cells. ठीक है. By seeing inventory management sheet red cells. So this is what? Step 1. उसके बाद second action box पे आते हैं. This is what? Step 2. Get quotation. Get 3 quotations. And कब लेंगे वो? Day 2 days. है ना? And कैसे लेंगे वो? email. Via email. Next क्या लिखूं मैं? Placing order. Oh, that's it. हाँ. Great. When? One day max. One day. One day. कैसे? Via email or Paper signature of CO. Right? Superb. So as the flowchart keeps going forward, आप देख रहे हो वो नीचे जाएगा हर समय. नीचे जा रहा है. अच्छा. So next अब क्या होगा? Placing order. Wonderful. Placing order. कौन करेगा order place? Purchase manager. Purchase in charge. कब करेगा? Same day. Same day कर देगा approval के बाद. कैसे करेगा? Email. Template. Yes, good. PO template real books. On real books. अच्छा. फिर क्या होगा? Receiving goods. Receiving goods. हाँ. कौन करेगा? Purchase manager. Purchase in charge. कब करेगा? हम लोग ने बोला 7 days. 7 days. Physically. ठीक है. As per norms. ठीक है. So this is which step? This is step number 5. 5. Step number 6. Do you remember क्या होगा? We can refer back to the sheet, no problem. Quality check. Great. QC होगा. कौन करेगा? Quality. Production manager. No. Quality. Quality in controller. charge. Quality. कब करेगा? Same day. Why same day? Because same day from receiving the goods. Goods receive है उसके बाद just same day. कैसे करेगा?
टेम्पलेट चेकलिस्ट। वेरी गुड, एज पर QC चेकलिस्ट। उसके बाद स्टोर स्टॉक इन। स्टोर्स एंट्री, राइट? स्टोर्स एंट्री या स्टॉक इन, यूर राइट, स्टॉक इन। कौन करेगा? स्टोर इंचार्ज। कब करेंगे वो? सेम डे। कैसे करेंगे? GRM template. वंडरफुल। लास्ट क्या है? पेमेंट रिलीज। पेमेंट रिलीज, परफेक्ट। कौन करेगा? Accounts manager. अकाउंट्स मैनेजर। कब करेंगे? As in 14 days. 14 days, great. How? As per As payment per terms। payment terms and payment day, जो अपना पेमेंट डे है। इसके बाद क्या होगा? This will finish। Stop। Great. So look at this. अगर आपको कोई लेफ्ट साइड ना दिखाए, डायरेक्टली आपको ये दिखाए, सो आप देख रहे हो कितना अच्छा फ्लो चार्ट है। आपको पूरा समझ में आ रहा है परचेस का प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्ट होता है, स्टेप 1 होती है, स्टेप 1 में क्या होता है, कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है। स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है। बट अगर हम लोग एक बार में फ्लो चार्ट बनाने जाते तो फिर मुश्किल होता। बिकॉज वी हैव दिस, तो हम लोगों के लिए काफी इजी है, काफी इजी हुआ फ्लो चार्ट बनाना, राइट? अब आप समझ गए फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, एज सिंपल एज दैट। बहुत सारे लोग इतना MBA भी करते हैं, उनको भी नहीं आता ये सिंपल फ्लो चार्ट बनाना, और उनको आप पूछने जाओ वो ऐसा समझाएंगे आपको जैसे आपको लगेगा रॉकेट साइंस है, जैसे आपको लगेगा रॉकेट साइंस है। बट व्हाट्स द यूज? देयर इज नो यूज ऑफ समथिंग लाइक दैट, राइट? सो फ्लो चार्ट क्रिएशन, वैसे तो कोई भी फ्लो चार्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, निकल जाए। बट ये फ्लो चार्ट में गलती है, क्या आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो? अप्रूवल वाला। Approval, yes. क्या है गलती? इसमें हम लोग मैंने डिसीजन बॉक्स का यूज नहीं किया। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो अप्रूवल में यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। देखिए बाकी सब प्लेसिंग ऑर्डर में यस नो नहीं है, एक एक्शन स्टेप है, करना है। हाँ, राइट। बट गेटिंग अप्रूवल इज काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर देयर कैन बी अ यस और अ नो। सो एक्चुअली दिस विल बी व्हाट? अ डायमंड, जहां यस तो नीचे गया, बट अगर नो होता है ना, वो फ्लो चार्ट के बाहर आपको फेंक देगा। वो क्या करेगा? फ्लो चार्ट के बाहर फेंक देगा। सो नो होने के बाद क्या करना चाहिए? सपोज अप्रूवल के लिए गए और नहीं मिला, अप्रूवल के लिए गए और नहीं मिला, देन व्हाट शुड बी द एक्शन स्टेप? सिंपल लॉजिक, अप्रूवल के लिए गए और अप्रूवल नहीं Get मिला, quotations। गेट न्यू कोटेशंस। कौन लाएगा? परचेज इंचार्ज। कब लाएंगे? 2 days 2 और समय दे days. देते हैं। कैसे लाएंगे? ईमेल। अब चाहो तो ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट वेंडर्स या रीनेगोशिएट या जो भी, गेट न्यू कोटेशंस चाहिए मेरे को। अच्छा, अब न्यू कोटेशन आने के बाद स्टॉप तो नहीं होगा, ये क्या होगा इस बॉक्स का? आपको क्या लगता है ये बॉक्स को क्या करना चाहिए, कहाँ कनेक्ट करना चाहिए बॉक्स को? कोई कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 4 से कनेक्ट हो जाएगा। 4 से या फिर again decision part comes. yes, again decision part comes, so again it goes back here. बट आपने जो बोला वो सही है श्रावणी जी, कोई कोई केसेस में वहां पे सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम और वो आगे बढ़ जाता है।
हो सकता है 2-3 स्टेप जंप भी कर दे, बट फिलहाल फॉर दिस केस इट गोज बैक ऊपर। तो आप देखो, अगर इट्स रियली इफ इट्स अ लॉजिकल फ्लो, आप स्टार्ट किए, रिक्वेजिशन आया, 3 ऑर्डर 3 कोटेशन लाए, अप्रूवल के लिए गए, अप्रूवल में अप्रूवल नहीं मिला, फिर क्या हुआ, नो हो गया, नो में हमने नए अप्रूवल लाए, फिर उसको तो री अप्रूवल कराना पड़ेगा ना, गेट अप्रूवल, सो देन इट अगेन, अगर वो हो गया तो फिर देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ वन, राइट? सर क्वालिटी चेक में भी तो एक डिसीजन होता है। Yes, wonderful, wonderful. I was waiting for this. Actually, आप लोग step 3 में भी अच्छा पकड़े, and exactly. So, quality check is also a decision box. Because क्या है, possibility है no होने का. So yes तो हो गया, तो नीचे चला गया, quality check पास हो गया. But अगर checklist पास नहीं हुआ, जो how part है, then what will you do? It will go to no. अब आप बताइए, suppose माल आया, क्वालिटी चेक वाले ने बोला नहीं 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 माल पास नहीं हुआ, क्या होना चाहिए लॉजिकल स्टेप? गुड्स रिटर्न हो जाएगा फिर। गुड गुड, बट क्या वो इमीडिएटली आप गुड्स रिटर्न करोगे या फिर उसके पहले कोई एक स्टेप करोगे आप? इन्फॉर्मिंग द वेंडर। इन्फॉर्म वेंडर कौन करेगा? परचेज इंचार्ज करेगा। क्यों? आप दाल लेके गए घर, उधर मम्मी ने बताया कि दाल सही नहीं है, तो फिर मैं ही वापस लेके जाऊंगा ना दुकान में। सो परचेज इंचार्ज, जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, इट्स बेस्ट इफ दे डू इट। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट इट्स बेस्ट इफ वी क्रिएट अ सिस्टम दैट वर्क्स इजीली, है ना? वी क्रिएट अ प्रोसेस। सो अगेन परचेज इंचार्ज ही करेगा। क्यूसी बोलेगा तो भाई परचेज इंचार्ज बोलेगा मेरा क्यूसी पास नहीं हुआ। कब? सेम डे इज वेरी मस्ट हियर। कैसे? ऑन कॉल एंड ईमेल, दोनों। ईमेल भी ऑफिशियली आना चाहिए, बट कॉल में इमीडिएटली आप बताओ। उसके बाद क्या होगा आपके हिसाब से? तो रिटर्न हो जाएगा, स्टॉक में एंट्री तो नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा वो। रिटर्न गुड्स कौन करेगा? परचेज इंचार्ज। परचेज इंचार्ज बार बार नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज द प्रोसेस इज परचेज, है ना? उसके लिए एक आदमी है। अच्छा, सेम डे, राइट? सेम डे। कैसे करेंगे वो? सेम व्हीकल, जिसमें माल आया था उसी में कर देंगे। अच्छा, अब ये कहाँ जाना चाहिए? ये बॉक्स कहाँ कनेक्ट होना चाहिए? अगेन पीओ पे चला जाएगा। प्लेसिंग ऑर्डर, पीओ पे चला जाएगा, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि पीओ तो इशू किया हुआ है, वेंडर अगर ठीक करके माल भेजे, सो प्रोबेबली रिसीविंग गुड्स पे चला जाए, बिकॉज कोटेशन अप्रूवल इज डन। प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी पास नहीं किया। अगर उन्होंने वही क्वालिटी में भेजा तो दे सकते हैं। सो आई थिंक फॉर नाउ वी कैन सेंड इट टू रिसीविंग गुड्स। फिर रिसीव होगा, फिर वो चेक होगा पीओ के अगेंस्ट जो नया माल है। एंड ये डज दिस नाउ लुक लाइक अ बेटर फ्लो चार्ट? सो देखिए, आप लोग ने विद इन 1 आवर फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं सीख लिया, जो कि एमबीए में सिखाते हैं या यहाँ कहीं सिखाते हैं। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। लेकिन सर हर डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? सो द थिंग इज, फ्लो चार्ट इज आप देखिए इंटर डिपार्टमेंटल, बहुत सारा प्रोसेसेस होता है जो इंटर डिपार्टमेंटल होता है। जरूरी नहीं है एक डिपार्टमेंट के अंदर है। कोई कोई प्रोसेसेस एक डिपार्टमेंट के अंदर होता है, कोई कोई प्रोसेसेस एक इंटर डिपार्टमेंटल होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर टू डिस्पैच, ऑर्डर आता है, सेल्स वाला लेता है, फिर वो धीरे धीरे सेल्स पर्सन से सेल्स कोऑर्डिनेटर के पास आता है, फिर सेल्स कोऑर्डिनेटर वो फैक्ट्री में भेजते हैं, फैक्ट्री में डिस्पैच वाला करता है। द प्रोसेस इज ऑर्डर टू डिस्पैच, इट इज इंटर डिपार्टमेंटली लिंक्ड। सो द प्रोसेस इंटर डिपार्टमेंटली लिंक्ड होता है, राइट?
अब आपका जो सवाल है इज अ गुड सवाल कि हर समय तो नहीं पता, क्योंकि सिस्टम नहीं है इसीलिए नहीं पता, इसीलिए तो पता नहीं, इसीलिए तो सिस्टम नहीं है। अगर पता होता then तो we would already have all the systems and then we would not even talk about this. तो एक साल बाद, या एक साल भी ज्यादा बोल दिया मैं, 4 महीने बाद 6 महीने बाद जब सारे प्रोसेस के हम सिस्टम बना देंगे, तब तो ये सवाल नहीं रहेगा कि नहीं पता। तब क्यों? क्योंकि तब प्रोसेस है, हर सिस्टम है। अभी नहीं है इसलिए नहीं पता। एंड इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट, इट्स इजीली पॉसिबल। आज बजाज जैसी कंपनी जो इतना सारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उनका ऐसा सिस्टम है कि वो रॉ मटेरियल इतना नहीं रखते फैक्ट्री में, एक दिन का उनके पास सिर्फ रॉ मटेरियल रहता है। माल आता है, बनता है, निकल जाता है, आता है, बनता है, निकल जाता है। सो दे डोंट नीड एक्स्ट्रा स्पेस, दे डोंट नीड एक्स्ट्रा मनी टू बाय ऑल द कैपिटल, जो अलग दूसरे फैक्ट्रीज में 30-30 दिन 60-60 दिन का रखते हैं, बिकॉज दे हैव सच अ क्लियर सिस्टम। कब आएगा, व्हेन, हु, हाउ, व्हाट इज डिफाइंड, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो आपका सवाल में ही आंसर है ना, कि नहीं पता एंड टफ है। एग्जैक्टली, इट इज दैट इज व्हाई मोस्ट कंपनीज डोंट डू दिस, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट कंपनीज को आप बोलेंगे भी तो बोलेंगे कौन करेगा, झमेला वाला काम है। बट इसके किए बिना जो रिजल्ट्स हमको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। whether it's a great working culture, whether it's growing organization, whether it's जो भी results हैं वो नहीं मिलेंगे। Okay, superb. So just I will quickly summarize. Flow chart हमने सीखा, flow chart कैसे बनाते हैं। First, पहले हमने सीखा what is a process. Process is a series of steps to get anything done, right? And it is best कि process में 8 से 10 step हों, उससे ज्यादा ना हो। हमने एक एग्जाम्पल लिया परचेस प्रोसेस का, एंड सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट बनाया। हमने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया परचेस प्रोसेस का एंड फ्लो चार्ट क्रिएशन शीट बनाया। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट क्रिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में, सिंबल्स के बारे में समझा। वी लर्नड अबाउट द 4 सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। वो 4 सिंबल क्या है फ्लो चार्ट के? सबसे पहला है ओवल, सेकंड इज एक्शन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स एंड सर्कल। एंड उसके बाद हमने क्या सीखा, कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है। एंड वी क्रिएटेड द फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप। एंड डिसीजन बॉक्सेस कैसे निकलते हैं उसके बारे में हमने सीखा, राइट? ग्रेट। सो that was a session on flow charts. Flow chart